पवन सिंह हमारे भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी कहे जाते हैं। ये मानने वाली बात है, इसको काटने से। अभी कलाकारी रिस्पेक्ट के मामला में खेसारी भैया नंबर 1 है। आज भी कहीं आपको देख लें, अगर एक बार आपको देखे हैं तो भूलते नहीं हैं। व्यवहार करके भैया को जगाते थे खेसारी भैया, चलिए खाना बन गया था। अरे वो मजाकिया अंदाज में बोलते थे, बुढ़ऊ बड़ा तेजी में बना देना खाना, स्टूडियो जहीं के। तो खेसारी लाल का सोच शुरू से है कि वो ऊपर रहे, ठीक है। नीचे कौन क्या कर रहा है उससे क्या लेना देना है, ठीक है। पर्दे के सामने दिखने वाले तमाम कलाकारों के पीछे नेपथ्य में कुछ कलाकार होते हैं जो उनके सहयोगी होते हैं, जिनके सहयोग से पर्दे पर देखे जाने वाले तमाम कलाकारों का आप और हम दर्शन कर पाते हैं। आपको बताएं कि सामने महेश परदेसी जी हैं, मुन्ना जी हैं। ये मतलब इन हाथों से कई कलाकार बने हैं और सारे कलाकार आज आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर के तमाम गीत संगीत में देखे जा रहे हैं। बाकी आज महेश परदेसी जी से हमारी मुलाकात हुई है, तमाम बातचीत होगी और यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर आपके द्वारा बनाए गए तमाम कलाकार, उन कलाकारों के साथ आप नहीं देखे जा रहे हैं और अभी के हालिया स्थिति में महेश परदेसी जी क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता न्यूज़ नेटवर्क जी और मनमीत ओझा जी। सबसे ज़्यादा आप लोगों का स्वागत है कि आप अपना कीमती वक्त देकर आज हमारे गांव फैजुलापुर, हमारे जन्मभूमि पे आए। आपका हृदय से स्वागत है यहाँ, और बाकी जो प्रक्रिया है करिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, मतलब सवाल तो ये बनता है कि महेश परदेसी जी को मतलब बड़े बड़े कलाकारों के साथ देखा गया था। मुझे याद आ रहा है कि आज के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का एक एल्बम था, थावे माता जी का दरबार था। उस एल्बम में आप सीन भी किए थे, साथ ही में किए। चलिए, वो दौर हम लोग का स्टार्टिंग का था। हालांकि हमारा तो स्टार्टिंग का नहीं था, खेसारी बाबू का स्टार्टिंग का था। हालांकि उससे पहले हम उनसे 7-8 साल पहले से ही स्टार कास्ट में अपना नाम दर्ज करा चुके थे। जैसे विजेंद्र गिरी जी का गाना लिखे, तपेश्वर चौहान जी का, राधे श्याम रसिया जी का, एक स्मिता सिंह सिंगर थी उनका, एक साक्षी सिंगर थी उनका। कई लोगों को मैंने हम स्टार का रास्ता दिखाए थे। उसके बाद ये आए थे और उस समय एक नया जोश जुनून था कि खेसारी बाबू एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं वो, और भाईचारा उनके और हमारे बीच बहुत शुरू से रहा है। तो साथ में हम लोग मैंने बहुत सारे एल्बम में काम किए हैं, बहुत ज़्यादा। अब जितना उतना तो मुझे याद भी नहीं होगा जी। और साथ चल भी रहा है। आज उनके बदौलत मेरा भी नाम है और मेरे बदौलत भी कभी उनका भी नाम स्टार्टिंग में हुआ था, शुरुआत। अच्छा, हुआ था। एक मतलब जब जिस दौर का आप बात कर रहे हैं उस समय ये था कि तमाम कलाकार जो अभी स्ट्रगल दौर में हैं और महेश परदेसी जी के द्वारा लिखा गया गीत अगर कोई गा लेता था तो वह स्टार हो जाता था। लेकिन कम से कम आज के समय में तो ये नहीं देखा जा रहा है। ऐसा मतलब यह अंतर कैसे हो गया है? अंतर तो हुआ नहीं है, लेकिन कुछ कलाकारों के वजह से थोड़ा मनोबल इंसान का गिरता है। अब मान लेते हैं कि आपके औलाद हो, ठीक है, और आप अपने औलाद को बनाने में तन मन धन जो भी लगता है आप लगा दीजिए। कल वो औलाद उस चीज़ को ना समझे तो थोड़ा मनोबल तो गिरता है ना, ठीक है। तो पहले से तो थोड़ा मेरा मनोबल डाउन हुआ है। ये वजह सिर्फ कलाकारों की है, हमारी नहीं है। हालांकि हम तो आज भी इसी चीज़ का कमाई खा रहे हैं, लेकिन का ही खा रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये सोच नहीं है कि मैं बड़े स्टारों का ही गाना लिख के ही अच्छा कमा सकता हूँ। नहीं, अगर मेरे में हुनर है, क्षमता है, तो मैं नए लोगों से अच्छा कमा लूँगा और नए लोगों को मंजिल पे पहुँचाने का कोशिश करता हूँ। आज भी है। क्या खेसारी बाबू के पास खेसारी लाल यादव जी के बाद का स्टार मेरे यहाँ से नहीं बना है? आज निशा उपाध्याय है, आज भोजपुरी की स्टार सिंगर के लिस्ट में है, स्टेज के स्टार में। तो वो भी तो मेरे यहाँ से ही गई है। तो प्रक्रिया तो चल ही रहा है, रुका कहाँ है। अच्छा, ये आपका मकान फैजुलापुर में है, यहाँ बगल में डुमरसन है। एक दौर ये भी था, कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव भी कहते हैं कि हम डुमरसन में रहते थे। महेश परदेसी जी हुआ करते थे, समूह बाबा हुआ करते थे, सुभाष शर्मा हुआ करते थे। वहाँ लगभग 4 साल 5 साल 10 साल रहते थे। सुनने में तो ये भी आता था कि आप लोग उनको साइकिल पर, बाइक पर बिठा करके रिकॉर्डिंग करवाने के लिए लेके जाते थे, रात रात तक मेहनत होता था। लेकिन हम यह बार बार आपसे हर बार यह पूछ रहे हैं कि आखिर आज क्या बात है कि आपको खेसारी लाल यादव के स्टेज प्रोग्राम में, किसी भी एल्बम में या कभी कहीं साथ नहीं देखा जा रहा है? हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि हम भी अपनी दुनिया में व्यस्त है। और रही बात खेसारी बाबू का, तो खेसारी बाबू शुरू से मेरे यहाँ ही रहते थे, चाहे दिल्ली हो,
या गांव हो, क्योंकि गांव में भी देखिए खेसारी लाल किसी को जानते थोड़ी थे। पहले मैं था, मार्केट में था, तो मेरे माध्यम से मैं जहाँ जाता था वहाँ वो जाते थे, और जिन लोगों से मेरा परिचय था उन लोगों से उनका भी परिचय होता गया। ऐसे ही हुआ है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे वैसे वो भी सब लोगों से मिलते जुलते गए, अपना रिश्ता बनाते गए। लेकिन स्टार्टिंग में उनको लेके कहीं भी जाने का काम मेरे माध्यम से हुआ है, ठीक है। और वो व्यवहार का धनी आदमी है, कहीं भी गए अपने व्यवहार से अपना लोगों का दिल जीते और लोगों के साथ काम किए। अच्छा, आज खेसारी लाल यादव के साथ वे पुराने लोग नहीं देखे जाते हैं, चाहे महेश परदेसी हो, चाहे शंभू बाबा हो, चाहे गजेंद्र शर्मा पियकड़ हो या सुबोध हो। ये तमाम लोग जो उनके सहयोगी बने हुए थे, जो शुरुआत के दौर में जब वह संघर्ष कर रहे थे, तमाम लोग उनका सहयोग कर रहे थे। लेकिन आज खेसारी लाल यादव के साथ आप जैसे जो तमाम लोग हैं मतलब उनके साथ नहीं देखे जा रहे हैं। अब देखिए कौन है कौन नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं तो उनके साथ आज भी हूँ। बात होती है आज भी बात होती है। और कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उनके साथ रह के ही कुछ करूँ या कुछ बात हो। हम दूर रह के भी रिश्ता निभाते हैं, वो भी निभाते हैं, बातचीत होती है। काम थोड़ा कम हो पाता है कि हमारे पास भी समय कम है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि मैं पीछे पीछे घूम पाऊँ, जो हकीकत है। क्योंकि नए कलाकार जो होते हैं ना, मेरे से आशा उम्मीद लगा के मेरे पास आते हैं। जी जी। कई लोग ऐसे कलाकार हैं जो मेरे से उम्मीद रखते हैं कि जैसे आपने फलाने कलाकार को बढ़ाया सर, वैसे मुझे भी कीजिए। तो आप बताइए कि अगर मैं खेसारी लाल यादव जी के साथ तो चला जाऊंगा, रह जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कमा लूँगा। लेकिन उन नए कलाकारों का क्या होगा? मैं उनके लिए ज़्यादा ऊपर जाना पसंद नहीं करता हूँ। उनको कौन देखेगा? बड़े को देखिए, बने को तो हर कोई बना लेता है, लेकिन नए को कोई बनाए तब ना काबिलियत होगा जी। सही बात। हमारा सोच ही रहता है शुरू से कि मैं नए लोगों के साथ काम करूं, नए लोगों को आगे लेके आऊं, जो भटकता है उसे रास्ता दिखाऊं। चलिए, अब अंतिम दो बात। भोजपुरी का दो फाड़ है, एगो खेसारी लाल यादव के तरफ है, एगो पवन सिंह के तरफ है। खेसारी लाल यादव मतलब बाई प्रोफेशन हीरो नहीं है, बाई प्रोफेशन सिंगर नहीं है। हाँ, तो ये मतलब इनके साथ सिंगिंग लाइन में जो लोग थे ये अलग टीम है, पवन सिंह के साथ रहने वालों की अलग टीम है। लेकिन महेश परदेसी बतौर लेखक बेहतर सिंगर किसको मानते हैं? देखिए, अंतर तो दोनों में है, समानता है भाई साहब। पवन सिंह हमारे भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी कहे जाते हैं, ये मानने वाली बात है, इसको काट नहीं सकता। और एंटरटेनमेंट के माध्यम से देखा जाए तो खेसारी लाल नंबर 1 है। उतना बढ़िया एंटरटेन कोई नहीं करा सकता, पवन जी भी नहीं करा पाएंगे। वो अच्छा गा सकते हैं, लेकिन जो काम खेसारी लाल यादव पब्लिक के लिए करता है, अपने ऑडियंस के लिए करता है, या अपने फैमिली के लिए करता है, अपने दोस्तों के लिए करता है, वो हर कोई नहीं कर पाएगा। खेसारी लाल द बेस्ट। क्या बात है। ये महेश परदेसी जी हैं। और खेसारी लाल यादव के संघर्ष के दिनों में ये जो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं, मैंने कुछ नाम भी बताए, ये तमाम लोग थे। ये अलग बात है कि खेसारी लाल यादव के साथ आज लोग ये नहीं है, लेकिन आज भी इनकी बात होती है। और खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार हैं, बाकी बगल में मुन्ना जी हैं। कैसा दौर था जब खेसारी जी या डुमरसन में रहा करते थे, आप लोग उनका सहयोग करते थे, उनके साथ आते जाते थे? हमसे बेहतर तो ये मुन्ना जी। देखिए, मेरे साथ तो बहुत लोग हालांकि आए गए, मैंने सैकड़ों लोग आए गए, अपना काम बनाए, चले गए। चलना भी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई कहीं जाता है बढ़ने के लिए जाता है, कुछ बनने के लिए जाता है। ये अच्छी बात है कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल बना के इस धरती पे उतारा कि मेरे सहारे, मेरे माध्यम से लोग बढ़ते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है। कम से कम में इस हाथ में यश तो है ना कि कोई आता है तो बन के जाता है, तो मुझे खुशियाँ होती है। लेकिन कुछ लोग निभाते, कुछ लोग नहीं निभा पाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक में साथ अगर देखा जाए तो हमारे मुन्ना जी है, बहुत साथ निभाए हैं। 2008-9 से जब अभिषेक लाल छोटा था, तो छोटे बच्चे अभिषेक लाल यादव को लेकर मेरे पास गए थे, तब से आज तक अगर कोई मेरे साथ है तो यही है। आए सुख दुख सब जानते हैं। बाकी बताएंगे मुन्ना जी। सबसे पहले तो आपके जनता न्यूज़ नेटवर्क को मेरे तरफ से प्रणाम है। और बताना क्या है, एक समय था कि हम लोग जब उस समय हार्ड डिस्क का काम होता था, उस समय इतना डिजिटल हुआ नहीं करता था, तो स्टूडियो जाना होता था। तो हम अभिषेक को लेके गए, तो भैया बोले कि काम आपके जिम्मे सौंप रहे हैं। खेसारी, मिठू मार्शल था और अभिषेक, इन तीनों का एक हार्ड डिस्क होता है। और दिल्ली में एक ही वीडियो करने वाले उस समय होते थे, राकेश जी उनका नाम था। एक ही वीडियो करते थे वो सारे कलाकारों का, कम से कम 30-30, 40-40 गाना का शूट होता था 4 दिन 5 दिन में। तो भैया मेरे जिम्मे लगा दिए कि आप हार्ड डिस्क लेके स्टूडियो जाइए, स्टूडियो से फिर वहाँ अंगूरी बाग में कंपनी था, वहाँ दीजिए। भाग दौड़ का एक ज़माना था,
हमने वो भी दिन देखा है कि भैया 4 बजे सुबह में जगते थे, हम थे, कृष्णा बेदर्दी भी थे उस समय, खेसारी भैया भी थे, अभिषेक, मिट्ठू, सबका खाना बना के 7 बजे तक खाना रेडी। 7 बजे भैया बोलते थे कि खेसारी ऊपर छत पे सोए हैं, जाके बुलाइए। हम जाके भैया को जगाते थे, खेसारी भैया चलिए खाना बन गया था। अरे वो मजाकिया अंदाज में बोलते थे, बुढ़ऊ बड़ा तेज़ी में बना देना खाना, स्टूडियो जहीं के पड़ी, भैया बोलते थे। और रिस्पेक्ट नाम के मामले में जितने भी कलाकार हैं आज तक के, मतलब जितने भी कलाकार, रिस्पेक्ट के मामला में खेसारी भैया नंबर 1 है। आज भी कहीं आपको देख लें, अगर एक बार आपको देखे हैं तो भूलते नहीं हैं, व्यवहार का धनी है। और हम लोग कभी टेम्पू में जाते थे बैठ के, तो टेम्पू वाला पूछता था आप लोग कितने आदमी थे, तो भैया से पहले वो बोल देते थे कि 3.5 आदमी थे। 3.5 आदमी हम लोग हैं, तो 3.5 आदमी इसलिए कि अभिषेक छोटा था और महेश भैया, हम और खेसारी भाई थे, तो 3.5, तो वो एक कॉमेडी होता था, वो एक दौर था। 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक शूट करना, 4 बजे सुबह तक शूट करना। भैया लिखने के बाद शूट भी कराते थे, तो एक समय दौर था। और अभी का एक दौर है, चपलूसी का दौर है, और चपलूसी हम लोग से होता नहीं है। जो इनमें है ये अपना हम में दे दिए हैं। तो क्रिकेट छोड़ने के बाद आदमी अगर भोजपुरी लाइन में कोई जानता है मुझे, तो इनका देन है। या अनुपमा जी से लेके, गोलू जी से लेके, प्रमोद जी, जो भी जानता है। मुन्ना मुस्कान क्रिकेटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि मेरे नाम से भी सिंगर अनेकों आ गए हैं, तो एक टाइटल देना इसलिए ज़रूरी था कि मुन्ना मुस्कान क्रिकेटर देंगे तो कोई समझ जाता है। स्टेज पर भी मुझे कोई यही बोलता है क्रिकेटर, तो इसलिए वो एक दौर था। अभी शंभू बाबा हुए, चाहे गजेंद्र शर्मा, जो भी है, सब समय के मार है। उस समय खेसारी भैया का था, सब कोई साथ था। आज थोड़ा सा समय ज़्यादा है इसलिए नहीं है, लेकिन सब जो ये सब मीडिया में बोलते हैं, ये सब एक समझिए कि जो भी हो, लेकिन खेसारी भैया की तरफ से ऐसा कोई किसी के प्रति गलत नहीं है। कल भी उनके प्रति अच्छा था, आज भी उनके प्रति अच्छा है। बस टाइम में नहीं है सोचने का। देखिए, जो इंसान गलत उल्टा सीधा सोचेगा वो तरक्की कैसे कर पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। वो खेसारी लाल का सोच शुरू से है कि वो ऊपर रहे, ठीक है। नीचे कौन क्या कर रहा है उससे क्या लेना देना है, ठीक है। हाँ, अगर कोई माहौल ख़राब करता है तो नीचे के लोग करते हैं, खेसारी लाल नहीं करता। खेसारी लाल जी द बेस्ट, हम बता दिए ना, वो बहुत माने सुलझा हुआ इंसान है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा अगर चापलूसी कर लिया जाए खेसारी जी के साथ, अगर मतलब लाइमलाइट मिल जाए, तो इसमें क्या दिक्कत थी? नहीं, ये तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। मैं बताता हूँ, मैं भैया को दीपक जी का एक चैनल है बात आपकी, उसमें भैया इंटरव्यू दिए थे। उसमें भी हम भैया से बोले थे कि भैया बहुत लोग इस चीज़ का दुख रहता है कि आप लोग मुंबई क्यों नहीं जाते हैं, वहाँ जाके क्यों नहीं रहते हैं। जैसे कि आप बोले कि थोड़ा सा चपलूसी करके हम लोग स्टारडम मिल जाए, तो भैया तो शुरू से ही स्टारडम भैया को मिल चुका है। कोई नाम का माने ही नहीं है, भैया को नाम मिल चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया बोले कि हम अगर मुंबई रहेंगे तो यहाँ जो नए कलाकार आ रहे हैं, जो गरीब हैं, माने निचले तबका के जो सिंगर हैं, जिनको महेश परदेसी एकदम सस्ते में उपलब्ध हो जा रहे हैं। आज भैया का डिमांड वो भी है कि अगर भैया फिल्म में गाना लिखें तो 10-20 हज़ार एक गाने का मिल जाएगा। लेकिन भैया उस सिंगरों के लिए मुंबई का सपना छोड़ा, जो सिंगर आज गरीब तबके के हैं, कमज़ोर तबके के, जाके दिल्ली में या फ़ोन पे भैया से गाना लेते हैं। इसलिए भैया अपना सपना, चपलूसी का ये सपना नहीं जो आपने पूछा उसको बता रहे हैं, इसलिए भैया वहाँ जाना छोड़ दिए। मेन रीज़न यही था कि नए कलाकारों का क्या होगा। भैया निशा जी को कर दिए, आज के डेट में सबसे नंबर 1 चल रही हैं वो। फिर आएंगे कोई, अभी रोशन राज, प्रदुमन परदेसी चल रहे हैं, अभी फिर कलाकार आएंगे। आप देखिएगा, आप फिर इंटरव्यू आके कीजिएगा। कभी उन लोगों का इंटरव्यू आपको करना पड़े खेसारी भैया का या कृष्णा जी का, तो ये बात पूछिएगा कि ये बात जो मुन्ना मुस्कान बताया, बात सही था या गलत था। एक रूम में 7 आदमी का खाना बनाना, यही इंसान। और जिनसे लड़ के झगड़ के हम बोलते थे भैया हम बर्तन मलेंगे, तो मेरा देखा देखी खेसारी भैया बोले कि जब आप बर्तन मलेगा तो हम रोटी पकाएंगे। तो रोटी बेहतरीन बनाते थे खेसारी बाबू, रोटी अच्छा बनाते हैं। कृष्णा भैया बोले कोई भी बढ़िया बनाते हैं। कृष्णा भैया बोले कि तब ठीक है, वो रोटी पका लिए, आप सब तो हमको सब्जी दे दीजिए, तो सब्जी बना लेते थे। सब कोई मिलजुल कर रहते थे। कॉम्बिनेशन जो था ना, जब हम लोग एंगल कंपनी में सभी लोग थे, तो सबका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया था, शानदार, रॉयल, एकदम रॉयल थे हम लोग। हमारे कंपनी मालिक रमेश जी भी थे, बहुत अच्छे इंसान, वो बड़ी सपोर्ट करते थे, सबका सपोर्ट करते थे, माने सभी लोग अच्छे थे। बीच में देखिए कभी किसी का कुछ घर बर्बाद होता है ना, तो बीच में लिया ही कोई आके कोई आ जाता है, तीसरा कोई आता है, ठीक है। लेकिन वैसे मेरे नज़र में कोई बर्बादी नहीं है। दुनिया के नज़र में दुनिया पूछती है तो बताना पड़ता है जी, क्योंकि साथ हम नहीं दिखते, बात सही है, हम साथ नहीं दिखते हैं, ठीक है। और भविष्य में कल क्या होगा कौन जानता है। अपना औलाद कल तो अपने घर में ही आएगा ना। आज चलो तुम मज़े ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन कल तो मेरे ही घर में आएगा ना।
इंटरव्यू के शुरुआत में आप यह समझ रहे होंगे कि महेश परदेसी चाहे मुन्ना मुस्कान खेसारी लाल यादव का शिकायत करेंगे, चूँकि तमाम इंटरव्यू में उनके साथ रहने वाले तमाम लोग खेसारी लाल यादव पर इस बात का हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि हम लोगों को वो छोड़ दिए हैं। लेकिन आप महेश परदेसी से, मुन्ना मुस्कान जी से यह सुने होंगे कि खेसारी मतलब बेस्ट आदमी है, व्यवहार के धनी आदमी है, हम लोग के साथ रहे हैं, रोटी खाना सब पकाए हैं, हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ उनका मुलाकात हुआ है और उनका व्यवहार का यह वजह रहा है कि सब लोग उनसे जुड़ते गए हैं। चलिए हम लोग इस खबर को समाप्त करेंगे, इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव के बाद आपके हाथों से कई स्टार बने हैं। हम एक बार चाहते हैं कि उन लोगों का एक बार आप नाम बताएंगे और अभी मतलब आगे क्या करने वाले हैं महेश परदेसी, इस बात को भी बताएंगे। जी कि हमारा जो रफ्तार है ना, जो पहले था वो आज भी है। लेखनी के माध्यम से जितना पहले कमाते थे उतना आज भी कमाते हैं। ठीक है। हाँ, ये रहा कि खेसारी लाल के समय में 10 साल का जो उनके साथ हमारा टेन्योर रहा उस समय कुछ ज़्यादा ही कमाए। आज उसी कमाई की वजह आज गांव में जो घर देख रहे हैं, घर बन गया, दिल्ली में भी अपना घर बन गया। ये देन एंगल कंपनी और खेसारी लाल यादव के सौजन्य से हुआ। लेकिन उसमें मेहनत मेरा रहा है, सोच मेरा रहा है, सहयोग उन लोगों का रहा है। और आज भी रफ्तार वही है कि खेसारी बाबू के बाद 15-16 तक हम खेसारी लाल यादव का गाना लिखे। उसके बाद एक सिंगर आई थी छपरा से, निशा उपाध्याय, और कंटिन्यू मेरे साथ 2-3 साल कंटिन्यू काम की और आज वो भी स्टार हैं। वेब कंपनी, टीएफ कंपनी, फटाफट कंपनी, एंगल कंपनी, सभी कंपनियों में उनका प्रोजेक्ट कराए। आज एल्बम की दुनिया में भी नाम कमाई और आज स्टेज की दुनिया में भी नाम कमा रही है। अब उनके बाद एक और है जो अभी छुपा हुआ है, आएगा, वक्त तो बताएंगे। लगे हुए हैं, 2024 में धमाका होगा। हमारा तो शुरू से सिद्धांत रहा है कि हम ऐसा किसी न किसी को लेके मार्केट में आते हैं। चलिए, हमारे साथ महेश परदेसी जी थे, मुन्ना मुस्कान जी थे। इस इंटरव्यू को लेकर के और फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।